हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने रेगुलेशंस ऑन ऑडिट एंड अकाउंट्स 2007 पढ़ना स्टार्ट किया था। जो सीएजी की रेगुलेशंस आई थी ऑडिट एंड अकाउंट्स पर 2007 में, वो हमने पढ़नी स्टार्ट की थी। लेकिन ये जो रेगुलेशंस हैं इनमें अमेंडमेंट कर दिया गया है अगस्त 2020 में। तो जो अमेंडेड रेगुलेशंस हैं वही हमें पढ़नी है, क्योंकि जो लेटेस्ट होता है वही एग्जाम में पूछा जाता है। इसलिए आज से हम रेगुलेशंस ऑन ऑडिट एंड अकाउंट्स अमेंडमेंट्स 2020 पढ़ेंगे। लेकिन जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था वो इस टॉपिक का एक जनरल इंट्रोडक्शन था और कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थी जो कि सेम रहेगा। इसलिए वो लास्ट वीडियो इम्पोर्टेंट है, वो आपको एज इट इज़ करनी है। सिर्फ आपको ईयर याद रखना है कि अब जो रेगुलेशंस का ईयर है वो 2020 हो चुका है, 2007 वाला पुराना हो चुका है। हमें लेटेस्ट याद रखना है कि अब जो रेगुलेशंस आ चुके हैं वो लेटेस्ट अगस्त 2020 में आ चुकी हैं। लेकिन जो जनरल इंट्रोडक्शन थी, जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस थी, वो सेम है, वो आपको एज इट इज़ करनी है। तो इसलिए उसको एज इट इज़ याद रखना। तो हम चैप्टर 1 पढ़ रहे थे इन रेगुलेशंस का, जो कि आज भी हम पढ़ेंगे क्योंकि हमारा कुछ पार्ट उसका बाकी है। जैसे कुछ नई डेफिनेशंस और देखेंगे हम, और मैंने आपको बताया था कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हमें पढ़ने हैं, तो वो आज हम कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रेगुलेशंस कब से लागू होंगी। तो ये रेगुलेशंस 5 अगस्त 2020 से लागू होंगी। ये डेट आपको याद रखनी है। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 2 के 45th क्लॉज में दी गई है। तो जो हमारा कंपनीज एक्ट है 2013 का, उसके सेक्शन 2 के 45th क्लॉज में गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन दी गई है। तो आपको ये सेक्शन नंबर याद रखना है, एज इट इज़ पूछ लिया जाता है कि कंपनीज एक्ट के कौन से सेक्शन में गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन दी हुई है। तो ये आपको याद रखना है सेक्शन 2 के 45th क्लॉज में। नेक्स्ट डेफिनेशन इज स्टैट्यूटरी ऑडिटर। स्टैट्यूटरी ऑडिटर कौन होता है? ये कोई इंडिविजुअल ऑडिटर हो सकता है या कोई फर्म हो सकती है जिसे कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत अपॉइंट किया जाए किसी गवर्नमेंट कंपनी या किसी अदर कंपनी के अकाउंट्स का ऑडिट करने के लिए। यानी कि जो गवर्नमेंट कंपनी या किसी अदर कंपनी का ऑडिट करने के लिए अपॉइंट किए जाते हैं, ऐसे ऑडिटर्स को हम स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स बोलते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन इज ऑडिटेबल एंटिटी। नाम से ही पता लग रहा है, ऐसी एंटिटी जिसका ऑडिट होगा उसे बोलते हैं ऑडिटेबल एंटिटी। ये कोई भी गवर्नमेंट हो सकती है, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूटी गवर्नमेंट, या किसी गवर्नमेंट का कोई ऑफिस, अथॉरिटी, कोई बॉडी, कोई कॉरपोरेशन या फिर कोई कंपनी, जिसका भी ऑडिट सीएजी करेगा उसे बोलेंगे ऑडिटेबल एंटिटी। और जो ऑडिटेबल एंटिटीज़ होती हैं इनको 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया जाता है। सबसे पहले होता है इसका एपेक्स ऑडिटेबल एंटिटी, इसके नीचे होती हैं ऑडिट यूनिट्स, और उसके नीचे आती हैं इम्प्लीमेंटिंग यूनिट्स। जो एपेक्स ऑडिटेबल एंटिटी होती है उस एंटिटी की हाईएस्ट अथॉरिटी होती है, यानी कि जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं जैसे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। उसके नीचे आती हैं ऑडिट यूनिट्स, जिनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स होती हैं, फाइनेंशियल पावर्स होती हैं, उन्हें बोलते हैं हम ऑडिट यूनिट्स। और उनके नीचे आती हैं इम्प्लीमेंटिंग यूनिट्स। नाम से ही पता लग रहा है, जो उन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं, यानी कि जो सबसे निचले लेवल पे होते हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, उन्हें बोलते हैं इम्प्लीमेंटिंग यूनिट्स। तो आपको याद रखना है, जो ऑडिटेबल एंटिटी होते हैं इनके 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले इम्प्लीमेंटिंग यूनिट्स, उसके ऊपर ऑडिट यूनिट्स, और उनके ऊपर एपेक्स ऑडिटेबल एंटिटी। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज ऑडिट रिपोर्ट। इसमें हमने आर्टिकल्स पढ़ने हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो ऑडिट रिपोर्ट होती क्या है? जो सीएजी की रिपोर्ट होती है ऑडिट की, उसे बोलते हैं ऑडिट रिपोर्ट। और आपको पता होना चाहिए ऑडिट रिपोर्ट किसको सबमिट होती है और कहाँ पर पेश होती है। उसके लिए कुछ आर्टिकल्स हैं जो हम पढ़ेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 151 है, जो उसके क्लोज 1 में कहा गया है कि जो यूनियन गवर्नमेंट के अकाउंट्स पर सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट होती है उसे प्रेसिडेंट को सबमिट किया जाता है, और फिर प्रेसिडेंट उस रिपोर्ट को हाउस ऑफ पार्लियामेंट में पेश करता है। यानी कि क्लोज 1 में क्या कहा गया है आर्टिकल 151 के?
यूनियन गवर्नमेंट के अकाउंट्स पर जो सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट है वो सबमिट किसको होगी, प्रेसिडेंट को, और फिर प्रेसिडेंट उसे पेश कहाँ करेगा, पार्लियामेंट में। ऐसे ही आर्टिकल 151 के क्लोज 2 में बताया गया है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके अकाउंट्स की सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट उस स्टेट के गवर्नर को सबमिट होगी और फिर गवर्नर उस स्टेट के लेजिस्लेचर में उस रिपोर्ट को पेश करेगा। तो आपको याद रखना है आर्टिकल 151 के क्लोज 2 में क्या बताया गया है कि जो स्टेट के अकाउंट्स की ऑडिट रिपोर्ट होगी सीएजी की वो किसको सबमिट होगी, उस स्टेट के गवर्नर को, और फिर कहाँ पे वो पेश की जाएगी, उस स्टेट के लेजिस्लेचर में। ऐसे यूनियन टेरिटरीज का एक्ट आया था 1963 में, उसके सेक्शन 49 में बताया गया है ऐसी यूनियन टेरिटरीज जिनका लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उनकी जो अकाउंट्स की ऑडिट रिपोर्ट है सीएजी की वो किसको सबमिट होगी, एडमिनिस्ट्रेटर को। फिर एडमिनिस्ट्रेटर उस रिपोर्ट को कहाँ पेश करेगा, उस टेरिटरी की लेजिस्लेचर में। तो आपको याद रखना है यूनियन टेरिटरी का जो ऑडिट रिपोर्ट है वो कहाँ सबमिट होता है, एडमिनिस्ट्रेटर को, और पेश कहाँ होता है, उस टेरिटरी की लेजिस्लेचर को। और इसके लिए सेक्शन कौन सा है, सेक्शन 49 ऑफ यूनियन टेरिटरी एक्ट 1963। ऐसे डीपीसी एक्ट के सेक्शन 19A में कहा गया है जो गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं या कॉरपोरेशंस होती हैं उनके अकाउंट्स पर जो सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट होती है वो किसको सबमिट होगी, गवर्नमेंट को या कंसर्न्ड गवर्नमेंट्स को, यानी कि जिस गवर्नमेंट की वो कंपनी है उस गवर्नमेंट को सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट सबमिट होगी। एक बार सारे आर्टिकल्स हम रिवाइज कर लेते हैं। अभी हमने पढ़ा जो आर्टिकल 151 है उसके क्लोज 1 में बताया गया है जो यूनियन गवर्नमेंट का अकाउंट्स होता है उसकी ऑडिट रिपोर्ट किसको सबमिट होगी, प्रेसिडेंट को। ऐसे ही क्लोज 2 में कहा गया है जो स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट पर सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट होगी वो किसको सबमिट होगी, उस स्टेट के गवर्नर को। ये आपको याद रखने हैं। और जो सेक्शन 49 है यूटी एक्ट 1963 के सेक्शन 49 में कहा गया है जो यूटी गवर्नमेंट्स की अकाउंट्स पर सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट है वो किसको सबमिट होगी, एडमिनिस्ट्रेटर को। और अभी हमने देखा जो सेक्शन 19A है डीपीसी एक्ट का वो बताता है जो गवर्नमेंट कंपनीज या कॉरपोरेशंस के अकाउंट्स पर ऑडिट रिपोर्ट होती है वो किसको सबमिट होएगी, कंसर्न्ड गवर्नमेंट्स को या गवर्नमेंट को। इसी के साथ ही चैप्टर ख़त्म होता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका PDF मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। और जो डीपीसी एक्ट है उसको मैंने 2 वीडियोस में कवर किया है, दोनों वीडियोस के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। डीपीसी एक्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको अच्छे से करना है, आपको टिप्स पे याद रखने हैं। डीपीसी एक्ट के सेक्शंस PC5 में भी पूछे जाते हैं और PC22 में तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो डीपीसी एक्ट आपको ज़रूरी करना है। तो डीपीसी एक्ट का वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, उसे ज़रूर देख लेना और अच्छे से सारे सेक्शंस याद कर लेना। आज के लिए इतना ही था। थैंक यू।